तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने गाइस एमबीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उनकी फिर से जो डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी है। एंड अब जो डेट्स है गाइस वो अच्छी खासी जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, जिससे लग रहा है कि क्या एग्जामिनेशन के ऊपर भी कोई जो इफेक्ट है वो पड़ सकता है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब तक जो एक्सटेंशन है वो हुआ है, साथ ही में इससे क्या एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह जो है वो चेंज हो सकती है या फिर नहीं। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे ही ऐसे जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहे। तो ये अपडेट आया गई सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पब्लिक नोटिस थर्ड एक्सटेंशन टू एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर सीईटी 2025। तो इसमें क्या लिखा हुआ है गाइस, चलिए देखते हैं। तो ये है गाइस वो अपडेट, एंड इसमें सारी जो चीज़ है वो लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कब तक जो एक्सटेंशन है वो हुआ है, फिर हम बात करेंगे कि जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो चेंज हो सकती है या फिर नहीं। तो ये है गाइस अपडेट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो MBA CET 2025 के बारे में। तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 25 ऑफ दिसंबर को जो है वो स्टार्ट हुई थी। फिर फर्स्ट एक्सटेंशन आया, फिर सेकंड एक्सटेंशन आया, एंड अभी यहाँ पे थर्ड एक्सटेंशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया गया है कि अभी स्टूडेंट्स अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 25 ऑफ फेब 2025 तक जो है वो फिल कर सकते हैं। मतलब और 15 दिन का एक्स्ट्रा जो टाइम है वो दिया हुआ है स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अभी ऐसा इसलिए करते ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भरे, ताकि सीईटी सेल को भी ज़्यादा पैसे मिले, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा जो है वो एग्जामिनेशन दे, स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई करे। तो मतलब अभी बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स का भी थोड़ा फ़ायदा कि अगर किसी का गलती से छूट गया होगा फॉर्म तो वो जो है वो भर सकता है। बट एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ऐसे आते आते फिर मतलब थोड़ा स्टूडेंट्स भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि यार कितना एक्सटेंड होगा, क्या एग्जामिनेशन का डेट्स भी जो है वो एक्सटेंड होगा या फिर नहीं। तो अभी तो फिलहाल गाइस इन्होंने जो डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी है। एंड 25 ऑफ फेब 2025 तक अब आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है MBA CET 2025 एग्जामिनेशन का वो आप कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको MCA का करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुई हमारी एक्सटेंडेड डेट। अब क्या एग्जामिनेशन डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें लास्ट ईयर के MBA CET के जो एक्चुअल पेपर्स है वो मिल सकते हैं, क्या उसे हम देख के जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो जी हाँ, वो उनका यूज़ करके गाइस आप ज़रूर अच्छी खासी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पेपर में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक जो मिनी सा कोच या फिर बंच है वो बनाया, जिसमें आपको स्लॉट वाइज लास्ट ईयर के सारे जो पेपर्स है वो मिल जाएंगे। एंड जैसे आपको पता ही है कि हर स्लॉट में डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लॉट वाइज सारे जो पेपर्स है वो डाल दिए, साथ ही में जो एक्स्ट्रा पेपर्स मेरे पास थे वो भी यहाँ पे जो है वो डाल दिए। एंड जैसे गाइस एक्चुअल पेपर होता है, तो ये लास्ट ईयर का MBA CET का पेपर है, ठीक है। एंड ऐसे आपको स्लॉट वाइज सारे पेपर इसमें जो है वो मिल जाएंगे, एंड इसके जो आंसर्स है वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो सेम ऐसा ही जो पेपर है वो आता है MBA CET का, एंड यही लेवल रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको लेवल चेक करना है या फिर किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ये सब कुछ देखना है तो आप इस बंच में जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के स्लॉट वाइज सारे पेपर्स मिल जाएंगे, एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जिन भी पेपर्स में थे वो सारे पेपर्स भी यहाँ पे मैंने जो है वो डाल दिए है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के कुछ मैंने यहाँ पे थोड़े मतलब प्रैक्टिस के लिए कुछ जो PDFs है वो डाले, उनका भी यूज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो CET सेल की मैंने ऑफिशियल मॉक टेस्ट ली थी, तो उसके कई जो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो वो भी मैंने मॉक टेस्ट 1 की यहाँ पे जो है वो डाल दिए है। मॉक टेस्ट 2, 3, 4 एंड 5 जब मैं दूंगा तो वो भी मैं यहाँ पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपको वो क्वेश्चंस भी देखना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिल रही होगी। इसके अलावा अगर मुझे और स्टडी मटेरियल मिलता है तो वो भी यहाँ पे मैं जो है वो आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आप और बढ़िया तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओ। एंड अगर इसे में आपको एनरोल करना है तो आप मेरे ऐप पे या फिर वेबसाइट पे जा सकते हो, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम प्राइस हमने यहाँ पे जो है वो रखा है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें जो है वो एनरोल कर पाए। एंड इसमें गाइज और भी जो चीज़ है वो डेली हम जो है वो थोड़ी थोड़ी ऐड करते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो चीज़ है वो मिले एंड मैक्सिमम उनकी जो हेल्प है वो हो पाए। तो लिंक आपको इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसमें आप एनरोल कर सकते हो एंड अपनी और प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। तो हमारी जो एग्जामिनेशन है गाइज वो अप्रैल मंथ में है, एंड अभी भी जो हमारी एक्सटेंड डेट हुई है, मतलब अभी 25 फेब है डेट, ठीक है। एंड हमारी एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल में है। तब भी गाइज
अच्छा खासा टाइम जो है वो बचा है, 1 मंथ से भी ज़्यादा का हमें जो यहाँ पे गैप है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी भी गाइज़ मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ामिनेशन डेट्स के ऊपर इससे अभी भी जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। अगर सपोज़ ये जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वे 25th ऑफ मार्च तक जो है वो एक्सटेंड होती है, ठीक है? तो गाइज़ मैं आपको कन्फर्म बोल सकता हूँ कि जो हमारी एग्ज़ामिनेशन डेट्स है उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो पड़ सकता है। बिकॉज़ जो एडमिट कार्ड है उसके लिए भी वहाँ पे 10-15 दिन का एक जो गैप है वो देना पड़ता है एंड फिर एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो अगर उस स्लॉट में अगर ये रजिस्ट्रेशन डेट्स आती है तभी जाके गाइज़ आपकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट्स है उनमें हमें कोई जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है। बट अगर रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड एग्ज़ामिनेशन डेट्स के बीच में 20 या फिर 25 डेज़ के बीच का आसपास का गैप है तो फिर गाइज़ एग्ज़ामिनेशन डेट्स जो है वो चेंज होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल जो है वो कम रहेंगे। अगर ये डेट जो है वो और एक्सटेंड होती है मार्च के 2nd-3rd वीक तक, अगर रजिस्ट्रेशन की डेट्स एक्सटेंड होती है तो फिर हम बोल सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन डेट्स में हमें कुछ अपडेट जो है वो देखने को मिल सकता है। बट अभी फ़िलहाल मैं यही बोलूँगा कि चांसेस अभी भी कम लग रहे हैं बिकॉज़ अच्छा खासा टाइम जो है वो बचा है एग्ज़ामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन के डेट्स में। अगर और 4th-5th एक्सटेंशन होता है तो फिर चांसेस रह सकते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन की डेट्स है वो भी जो है वो एक्सटेंड हो जाए, ठीक है? बाकी तो मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट देता ही रहता हूँ एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है वो डाल देता हूँ। तो आप टेंशन मत लो, आपको सारी चीज़ें जो है वो टाइम पे पता चलेगी। बस अभी आप अपने जो है वो प्रिपरेशन पे जो है वो फ़ोकस करो, ठीक है? इसके अलावा बाकी अगर आपको पेपर्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इसका यूज़ आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप पे भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसमें आप एनरोल जो है वो कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो जॉइन कर लेना, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज़, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।